नमस्कार दोस्तों, अंतर्ध्वनि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण शर्मा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल अर्थात अंतर्ध्वनि को आपके समक्ष लाने का उद्देश्य क्या है। हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से हम अपने मन के भावों को आपके साथ साझा करें, चाहे वे भाव धार्मिक हों, सामाजिक हों या राजनैतिक हों। आप सबसे अनुरोध है कि यदि ये भाव और विचार आपको अच्छे लगें तो आप अपने सुझाव अवश्य दें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा आज का विषय है जीवन की सार्थकता। ये तो हम जानते ही हैं कि हमारा जीवन ईश्वर की एक अनमोल देन है। ईश्वर हमें जीवन तो प्रदान करता है, जीवन जीने की कला नहीं, उसे तो हमें स्वयं ही अपने अंदर विकसित करना पड़ता है। आप देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर असीम शक्तियों व योग्यताओं का समावेश होता है। यदि इंसान अपने आप को पहचान ले तो वह अपने अंदर छिपी अनंत प्रतिभाओं का और क्षमताओं का सही दिशा में इस्तेमाल करके सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन होता क्या है, हमें अपनी प्रतिभा और हुनर आदि का पता तब तक नहीं चलता जब तक कि हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां न आ जाएं। किसी विचारक ने ठीक ही कहा है कि जब परिस्थितियां हमारे लिए मुश्किलों के पहाड़ खड़ा करने लगे, जब हमारे हर दाव हमारे विरुद्ध पड़ने लगे, हमारे जीवन रूपी आकाश पर काली घटाएं छा जाएं और हमें कहीं भी प्रकाश की कोई किरण नज़र ना आए, तो समझ लो कि अब हमारा शक्ति, बुद्धि और शौर्य प्रदर्शन का समय आ गया है। विपरीत परिस्थितियों में प्राप्त की गई सफलता ही हमारे जीवन की कसौटी है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। मनुष्य कई बार बाधाओं को देखकर घबरा जाता है और मुड़कर पीछे भागने का प्रयत्न करता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। तरीका तो यह है कि मनुष्य बाधाओं को दूर करता हुआ समाधान की ओर आगे बढ़े। बाधाएं तो जीवन का प्रतीक है। बाधाओं तथा मुसीबतों के काले बादलों के बीच आशा की किरण ढूंढना हमारी प्रतिभा को निखारता है और उसे और अधिक विकसित करता है। इसलिए जीवन में जब भी आपको नीरसता या ठहराव महसूस हो, आप नए आयाम खोजना शुरू कर दें। निराश ना होकर बदलते समय के लिए तैयार रहें। वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते रहे हैं कि गिरना दुर्भाग्य नहीं है, गिरकर उठने की कोशिश न करना दुर्भाग्य है। एक बात और, हमें जीवन में इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि निरंतरता और सुरक्षा गति से अधिक श्रेष्ठ है। देरी से ही सही, परंतु मंजिल अवश्य मिलेगी। देर का मतलब हार नहीं होता। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे बेहद सरल जिंदगी मिली हो अथवा जिसके समक्ष जीवन में किसी प्रकार की कोई चुनौती ना आई हो। हमें किसी को भी मुसीबतों से डरकर पीछे हटने की सलाह नहीं देनी चाहिए, बल्कि सामना करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे जीवन के संघर्षों को जान सकें। जीवन तो गतिशील है। मनुष्य के जीवन में खट्टे मीठे पल आते हैं, फिर मौसम की तरह आगे बढ़ जाते हैं। यह चक्र हमेशा चलता रहता है। ईश्वर अपनी रचना अर्थात मानव के लिए यदि एक दरवाज़ा बंद करता है तो अन्य कई दरवाजे खोलता भी है। अब यह मानव पर निर्भर करता है कि वह उन खुले दरवाज़ों का इस्तेमाल करते हुए किस तरह आगे बढ़ता है। किसी भी पराजय के समय निराशा आपको अपने आगोश में समेटने के लिए तैयार दिखाई देगी, परंतु हमें दृढ़ता के साथ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की अद्भुत रचना का स्मरण कर आगे बढ़ना होगा। कालजयी पंक्तियां हैं। निज गौरव का नित ध्यान रहे, हम भी कुछ है यह भान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। इसी में जीवन की सार्थकता है। धन्यवाद।